दोस्तों, जैसा कि आप ये हॉरर स्टोरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसी दिलचस्प और खौफनाक कहानियां देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई कहानी अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। रात का वक्त था। बारिश रुकी हुई थी मगर फिजा में नमी और खामोशी फैली हुई थी। चार दोस्त अदील, फारूक, हानिया और सारा एक पुराने गांव की तरफ जा रहे थे। उस गांव के बारे में मशहूर था कि वहां एक पगडंडी है जिस पर रात के बाद चलने वालों में से कोई वापस नहीं आता। ये पगडंडी मकामी जुबान में अंधेरी राह कहलाती थी। लोग कहते थे कि इस रास्ते पर रात में एक औरत की रोहनी सुनाई देती है जो अपने गुमशुदा बच्चे को पुकारती है, और जो भी इस आवाज को सुनता है उसके कदम खुद ब खुद इस तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इन दोस्तों ने इसे महज एक मैला बहादुरी चैलेंज समझकर तलाश करने का फैसला किया। रात 11:47 बजे वो सब टॉर्च और मोबाइल लाइट्स के साथ उस पगडंडी के सामने खड़े थे। दरख्तों पर चमगादड़ें चपकी हुई थीं, दूर से कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में सड़ान जैसी बू थी। हानिया ने पीछे मुड़कर कहा, हमें वापसी का रास्ता पक्का याद है ना? फारूक हंसा, मगर उसकी हंसी में हल्की घबराहट थी। डर गई हो? कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सन्नाटा है बस। उन्होंने कदम बढ़ा दिए। जब वो पगडंडी में दाखिल हुए, ऐसा लगा जैसे हर तरफ आवाजें दब गईं। न हवा चल रही थी, न पत्ते हिल रहे थे, न कोई हश्र की आवाज, जैसे पूरी दुनिया सांस रोक कर उन्हें देख रही हो। फिर पहली आवाज आई, एक धीमी रोती हुई औरत की आवाज। मेरे बेटे कहाँ हो? सारा ठटक गई। अदील ने लाइट पगडंडी के आगे डालकर कहा, ये आवाज कहाँ से आई? कोई ड्रामा तो नहीं? हानिया ने कांपती आवाज में कहा, हम लोग वापस चले, ये आवाज इंसानी नहीं थी। लेकिन फारूक आगे बढ़ता रहा। डरावनी आवाजें अक्सर दिमाग बनाता है। कुछ नहीं। इतने में फिर आवाज आई, मगर इस बार ज्यादा करीब। वापस दे दो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। इस बार चारों की टांगें कांप गईं। रात 12:20। पगडंडी तंग हो रही थी। बारिश का पानी कीचड़ में तब्दील हो चुका था। अचानक अदील के मोबाइल की लाइट बंद हो गई। फिर दूसरे सब के मोबाइल खुद ब खुद बंद होने लगे। चंद लम्हों बाद अंधेरा इतना गहरा हो गया जैसे आंखें बंद कर ली हों। फिर हवा चलनी शुरू हुई और साथ ही पत्ते सरसराहने लगे। और फिर कदमों की आवाज। कोई या कुछ उनके पीछे चल रहा था। हानिया की सांस बंद होने लगी। ये कोई इंसान नहीं है। फारूक ने जेब से दिया सलाई निकालकर जलाई, और जैसे ही रोशनी हुई वो सब पत्थर बन गए। उनके पीछे एक औरत खड़ी थी, सर झुका हुआ, सफेद फटा हुआ लिबास, बाल चेहरे पर, और हाथों में खाली झूला। वो खाली झूला हिल रहा था। और फिर उसने सर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, मुकम्मल सफेद। चेहरे पर गोश्त कम और सियाह खड़े ज्यादा थे। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, तुमने भी मेरा बच्चा छीन लिया। रात 12:29। दोस्त भागने लगे, मगर पगडंडी बदल चुकी थी। रास्ता सीधा नहीं था। पीछे मुड़कर देखते तो दरख्त बदल चुके होते। फारूक की चीख निकली। वो कीचड़ में गिरा हुआ था और उसके पांव को किसी ने पकड़ रखा था। वो चीज इंसानी हाथ नहीं थी, हड्डियों वाला सियाह, पानी टपकता हुआ और मजबूत। सारा रो रही थी, हमसे गलती हो गई, ये जादू है, हम वापस नहीं जा सकते। फिर औरत की आवाज आई, अब इतनी करीब जैसे कान के अंदर बोल रही हो, तुम सब मेरे साथ रहोगे। सुबह के वक्त गांव वालों ने खबर दी कि 4 नौजवानों की गाड़ी सड़क किनारे मिली है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पुलिस ने तलाश की, जंगल छान मारा, लेकिन अंधेरी पगडंडी का रास्ता अगले दिन गायब था। लोगों का कहना है, आज भी अगर किसी रात बारिश हो